हेलो एवरीवन, आज के सेशन में एक नए टॉपिक के साथ दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। मीन्स जो डिटर्मिनेंट अब तक आप पढ़ते आ रहे थे, ओके, इनका एप्लीकेशन कहाँ पे। तो फर्स्ट में आप देख रहे होंगे दैट इज हाउ टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। मीन्स एक ट्रायंगल के एरिया को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन। Okay, and the second one that is collinearity of 3 points के 3 पॉइंट्स कॉलिनियर हैं। ओके, इसमें भी आप डिटर्मिनेंट का यूज करके प्रूफ कर सकते हो कि the 3 points are collinear। ओके, फर्स्ट कंडीशन आई वुड लाइक टू टेल यू, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन कि कोई भी ट्रायंगल, ओके, विथ वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 and x3 y3, ओके, इनका अगर आपको एरिया निकालना हो देन डिटर्मिनेंट इज देयर टू कैलकुलेट द एरिया। एंड अगेन कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स मीन्स व्हाट, सपोज दैट ये एक लाइन है, ओके, और इस पे 3 पॉइंट्स एग्जिस्ट करते कुछ ऐसा, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। ये 3 पॉइंट्स अगर कॉलिनियर हैं देन कैसे प्रूव होगा, तो डिटर्मिनेंट इज देयर। फॉलोड, तो विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन कम टू द पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाउ विल यू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। मान लो इस ट्रायंगल का आपको एरिया कैलकुलेट करना है विथ पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 x3 एंड y3। यहां पे आप देखो ऐसा जनरल रिप्रेजेंटेशन अगर आपको याद होगा क्लास 10th का, तो इट इज एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज गिवन बाय ऐसा, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3, इट इज y1 माइनस y2। Followed, this is the formula to calculate the area of a triangle that you have read in class 10th। अभी देखो आप क्या करो, इसमें एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करो इस टर्म में, ऐसा हाफ x1 y2 माइनस y3, क्या करो आप इसमें माइनस कॉमन ले लो आप इन दोनों टर्म में, तो क्या हो जाएगा, इट इज माइनस x2। फॉलो करना, एंड दिस बिकम्स पॉजिटिव ऐसा y1 एंड दिस बिकम्स नेगेटिव दैट इज y3। फॉलोड, इसमें आप माइनस कॉमन ले लिए तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाता है। अगेन इसको आप ऐसे ही रहने दो, x3 y1 माइनस y2। फॉलोड कि ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ओके, जिसके 3 वर्टिसेस थे, ओके, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, आप इसका सिंपल सा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर आप एरिया कैलकुलेट करते हो देन दिस इज, ओके, और थोड़ा सा मिडिल वाले टर्म को मॉडिफाई कर दिए। क्यों? बिकॉज अगर आप इसको तोड़ते हो, अगर इसको आप ब्रेक करते हो, है ना, इस बात को आप समझना कि अगर आप इसको ब्रेक करते हो देन इट टेक्स द फॉर्म ऑफ अ डिटर्मिनेंट। हाउ? ओके, कुछ ऐसा, हाफ, ये बात आप फॉलो करना, हाफ ऐसा x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। दिस इज व्हाट के इसको अगर आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लाते हो, इस बात को आप थोड़ा सा फोकस्ड हो के आप इस बात को समझना कि अगर आप इस पूरे टर्म को, ओके, इतना लंबा इतना बड़ा सा टर्म है, अगर आप इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लाते हो तो दिस इज द फॉर्म। फाइनली तो आप क्या लिखोगे, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। फॉलोड, कहां से पहुंचे,
ओरिजिनल फॉर्मूला क्लास 10th का, ओके, उसको जब आप मॉडिफाई किए, मॉडिफाई करने के बाद वापस जब आप क्लास 12th में पहुंचे, ओके, तो क्लास 12th में ये क्या देता है, डिटर्मिनेंट का फॉर्म। फॉलोड, दिस इज व्हाट एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हैविंग वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो कैसे याद रखोगे एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का फॉर्मूला आप, ओके, देखो ऐसा करना, हाफ लिख लिए, ओके, और वर्टिसेस लिख दो आप x1 y1 x2 y2 x3 y3, फॉलोड, एंड देन 1 1 1, डिटर्मिनेंट को क्लोज कर दो। दिस इज द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। इज इट क्लियर? नाउ अभी देखो फॉर्मूला आपको मिल गया एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का। कॉलिनियरिटी पे आ जाओ, सेकंड वन पे, सेकंड वन कॉलिनियरिटी। वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। सपोज मान लो कि एक लाइन है ऐसा, ओके, और इस पे 3 पॉइंट्स हैं। मान लो ये A, x1 y1, देन B, x2 y2, एंड देन C, x3 y3। फॉलोड, ये 3 पॉइंट्स, हाउ टू प्रूव कि ये कॉलिनियर है। तो अगर मान लो ये 3 पॉइंट्स एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ओके, तो उस ट्रायंगल का एरिया आप कितना लिखोगे, 0, बिकॉज कोई भी लाइन का एरिया कितना होता है, तो 0। फॉलो कर रहे हो? अगर या सपोज दैट अगर आप ऐसे नहीं समझ रहे हो, देन मान लो कि ये पहले ट्रायंगल बना रहे थे और अभी आपने इसको ओपन कर दिया। फॉलोड, शुरुआत में ये ट्रायंगल बना रहे थे, अभी आपने इसको ओपन कर दिया, तो ओपन किया तो आप तो ये कोई एरिया को इनक्लोज नहीं कर रहे हैं अपने अंदर, ओके, देन इस ट्रायंगल का एरिया, फॉलो करना, वैसा ट्रायंगल जो कि एक लाइन पे लाई कर रहा है, तो वो तो ट्रायंगल होगा ही नहीं, ओके। इन दिस केस आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। फॉलोड, तो अभी देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या आना चाहिए भाई, तो ऐसा हाफ, ऐसा लिखते हो आप x1 y1 x2 y2 देन x3 y3 एंड देन 1 1 1। इतना अगर आप सॉल्व करते हो, इस बात को समझना, अगर आप इसको सॉल्व करते हो और आपका आंसर कितना आता है, 0, देन इन दैट केस आप डायरेक्टली लिख सकते हो क्या कि इसको सॉल्व करके अगर आपका आंसर कितना आ रहा है, 0, देन यू कैन राइट कि पॉइंट्स आर कॉलिनियर, पॉइंट्स आर कॉलिनियर। वेरी वेरी सिंपल, ओके। 2 कॉन्सेप्ट सेम फॉर्मूला, 2 कॉन्सेप्ट same formula, area of a triangle this one and collinearity of 3 points this one, but basic difference क्या है कि area of triangle में आपका कुछ quantity आएगा, ओके, 20 30 40 50, ओके, और यहां पे जब आप सॉल्व करोगे collinearity के लिए, then your final answer, your sole answer is 0। followed, this is the concept, so ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। आप कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करो, टोटल तरह से कॉन्सेप्ट को आप ग्रास्प कर लो, देन क्या होगा कि इससे रिलेटेड आप जितने क्वेश्चंस भी बनाते हो, ओके, दैट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। नाउ एक एग्जांपल के साथ, इसमें वन ऑफ द एग्जांपल आप ले लो कि किस टाइप से आप पुटअप करोगे। सपोज कि ये एक ट्रायंगल, दिस इज अ ट्रायंगल, ओके, और मान लो कुछ ऐसा पॉइंट्स है इसमें 2 3 1 5 7 9। फॉलोड, और अभी आपको क्या करना है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है यूजिंग डिटर्मिनेंट फॉर्म, ओके। कुछ ऐसा एज्यूम कर लो आप, ऐसा
कि ये x1 y1 है, दिस इज x2 y2 एंड दिस इज x3 y3 फॉलोड। और आप क्या करो कि डायरेक्टली इसके फॉर्मूला पे आ जाओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, ऐसा कुछ होता था, देखना आप एरिया ऑफ ट्रायंगल, मान लो इसका नेमिंग अगर आप करते हो ऐसा ए बी सी, तो आप ट्रायंगल का नेम कर दो ट्रायंगल ए बी सी फॉलोड। ऐसा लिखोगे आप, क्या लिखते थे फॉर्मूला में, हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड देन 1 1 1, इज इट। और देखो आप जब ऐसा लिखते हो तो फिर क्या करो, हाफ, देखना x1 y1 ऐसा देखना आप, दैट इज 2 3, फॉलो कर रहे हो, 2 3, यहां पे आप लिख दो ऐसा 2 3, अगेन x2 y2 दैट इज 1 5, तो ऐसा लिख दो आप 1 5, एंड द लास्ट वन x3 y3 x3 y3 फॉलोड, दैट इज 7 एंड 9, आप ऐसा लिख दो 7 9, एंड लास्टली 1 1 1, इज इट क्लियर नाउ। अब आपको यह बात पता होगा कि किसी भी डिटर्मिनेंट को आप कैसे सॉल्व करते हो। ओके, या तो रॉ के अकॉर्डिंग एक्सपैंड कर दो, और या फिर एक कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपैंड कर दो आप, ये तो फर्स्ट मेथड था। ओके, सेकंड में अगर आप प्रॉपर्टीज का यूज करते हो देन क्या होगा कि कोई भी दो एलिमेंट को आप जीरो कर दो और फाइनली एक्सपैंड कर दो, फॉलोड। तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को जीरो कर दिया जाए। ओके, किसकी मदद से, किसके हेल्प से, तो R1 के हेल्प से। ये बात आपको याद होना चाहिए बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड इट इन प्रॉपर्टीज। ओके, यहां पे अगर आप फॉलो करते हो कुछ बेसिक थिंग्स, क्या चीज अप्लाई करेंगे, कुछ ऐसा अप्लाई, इस पे फॉलो करना, इस पे अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई, देखना आप R1 R2 R3 है ना, हम लोग R2 पे अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई R2 इक्वल टू R2 माइनस R1 एंड देन R3 इक्वल टू R3 माइनस R1। ऐसा क्यों? ओके, कि R2 इक्वल टू R2 माइनस R1 एंड R3 इक्वल टू R3 माइनस R1। देखना आप क्या मिलता है, इस बात को फॉलो करना, क्या मिलता है आपको, ये बात आप देखना। जस्ट सी ऐसा, दैट इज हाफ। ओके, 2 3 1, ये R1 पे आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, ऐसा ही रहने दो आप। R2 पे क्या कर रहे हो आप, R2 माइनस R1 है ना, मीन्स एवरी एलिमेंट इन R2, इसको इसमें से आप माइनस करोगे ईच एंड एवरी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ R1। ओके, ऐसा 1 माइनस 2 देन इट इज माइनस 1, 5 माइनस 3 इट इज 2 एंड 1 माइनस 1 इट इज 0, फॉलोड। अगेन 7 माइनस 2 5, 9 माइनस 3 6, 1 माइनस 1 इट इज 0, काफी इजी हो जाता है। व्हेन यू गो थ्रू प्रॉपर्टीज, जब आप प्रॉपर्टीज के थ्रू एक्सपैंड करते हो, ओके, देन इट बिकम्स वेरी इजी। लास्टली इतना कर लेने के बाद अभी क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पे आप फोकस कर रहे हो है ना, ऐसा हाफ, ऐसा लिख दो हाफ। ओके, अभी देखो कैसे एक्सपैंड करना था, यहां से आ जाओ C3 के अकॉर्डिंग। वाई? बिकॉज हमारा 2 एलिमेंट्स ऑलरेडी 0 है। ओके, तो जो 1 का कोफैक्टर होगा, यहां से समझना आप C3 के अकॉर्डिंग आप क्यों जा रहे हो, ये बात समझना। फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, तो वी हैव मेड सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट एज 0। ओके, वाई? टू ईज आवर कैलकुलेशन को ईज करने के लिए, फॉलोड। तो अभी क्या करोगे, 1 से एक्सपैंड करो, यहां पे ऐसा हाफ, 1 से एक्सपैंड किए, तो इसका कोफैक्टर अगर आप निकालते हो तो क्या मिलेगा, ऐसा देखो, ये कॉलम और इस रॉ को आप क्या करोगे, हाइड कर दोगे, है ना। ये बात फॉलो करना, इस रॉ
और इस कॉलम को हाइड कर दिए तो क्या मिला, एक छोटा सा डिटर्मिनांट। आप इसको लिख दो ऐसा, -1526, देन -1526, अगेन शॉर्ट हो गया। अभी क्या करो, इसको आप तोड़ दो ऐसा, जस्ट ब्रेक इट, हाफ ऐसा तोड़ दो। 1 यहाँ पे रहा, -1 × 6 इट इज -6, देन 5 2 = 10 तो इट इज -10 यहाँ पे, बिकॉज माइनस साइन यहाँ पे होता है। ओके, ऐसा लिख दिए। अगेन एक कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन में। ओके, ये देखना अभी आप यहां से, -10 - 6 इट बिकम्स -16। ओके, -10 - 6 इट बिकम्स -16, और इसको आप 2 से कैंसल आउट कर दो तो इट बिकम्स -8। अब एक कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन क्या कि आप ऑटोमेटिकली ये बात कहोगे कि एरिया कांट बी नेगेटिव। एरिया अगर आप किसी भी चीज का फाइंड आउट करते हो तो इट कांट बी नेगेटिव, तो फिर ये नेगेटिव आ गया। ओके, तो क्या करना है आपको, इसका मैग्नीट्यूड लेना है। अगर इन दैट केस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके अगर आपका एरिया नेगेटिव भी आता है, ओके, देन आप क्या करो, इसका मॉड कर दो एंड इट विल बिकम पॉजिटिव। फाइनली आंसर विल बी पॉजिटिव 8 स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज आवर एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट के एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट का एक टोटल कॉन्सेप्ट। दो चीज जो आपको याद रखना है कि डिटर्मिनेंट का यूज कहां पे आप कर सकते हो, है ना। ये फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करने में। ओके, इसमें एक और कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर एरिया नेगेटिव आता है जो आपको यहां पे दिखा, है ना, देन यू विल हैव टू टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट एरिया। मैग्नीट्यूड आप ले लो, देन एरिया बिकम्स पॉजिटिव। सेकंड वन इज कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, के 3 पॉइंट्स कॉलिनियर हैं। इस बात को आप कैसे प्रूव करोगे, इन दैट केस ऑल्सो डिटर्मिनेंट कम्स। ओके, और डिटर्मिनेंट को अगर आप सॉल्व करके 0 दिखाते हो, अगर डिटर्मिनेंट को आपने सॉल्व किया और वो किसके बराबर आ गया, 0 के इक्वल आ गया, देन यू कैन इजिली से कि हमारा 3 पॉइंट्स जो है वो किस पे लाई कर रहा है, इट लाइज ऑन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन फॉलोड। तो आप क्या करना कि कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा अगर आप स्ट्रांग हो जाते हो, है ना, या फिर जो कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं आप उसको 1 या 2 बार अगर आप इसको फॉलो करते हो, देन इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस है आपके बुक में यू कैन इजिली सॉल्व दैट। लास्टली, थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेसन।